जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम सब फिर से एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी वीडियो आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम के लिए अगर कोई स्टडी मटेरियल इम्पॉर्टेंट होता है तो वो है आपका प्रीवियस ईयर। तो चलिए दोस्तों हम सब आज 21 जनवरी 2024 का प्रीवियस ईयर करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सीटेट एग्ज़ाम में दोस्तों संस्कृत पार्ट से आपका 30 नंबर का पेपर पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर का आपका गद्यांश पद्यांश और 15 नंबर का दोस्तों शिक्षण होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग गद्यांश पद्यांश को कवर करते हैं, इसके बाद शिक्षण को कवर करेंगे। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पमात्रोभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। तो गद्यांश क्या है कि सामाजिक संचार माध्यमम आधुनिक युगस्य एतादृशं माध्यमम् अस्ति येन वयम् अखिल विश्वे केनापि सह कुत्रापि संपर्कं साधयितुं समर्थाः भवेम। अन्तर्जालस्य प्रयोगं विना एतत्र सम्भवति। अद्यत्वे अन्तर्जालस्य कृपया गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादीनि अनेकानि उपकरणानि उपलब्धानि सन्ति। अधुना तु एतानि सर्वाणि उपकरणानि चलदूरभाषान्तरेऽपि विद्यमानानि सन्ति। गूगलादि उपकरणानां प्रयोगेन वयं कस्मिंश्चिदपि विषये सर्वं ज्ञातुं शक्नुमः। अस्मिन् शब्दकोशानां नवीनशोधकार्याणां सूचनानां च भण्डारः वर्तते। अन्तर्जालस्य सहायतया वयं स्थानात् स्थानं धनान्तराणां कुर्याम। समाचाराणां सन्देशानां च आदानं प्रदानं च कुर्मः। गृहादेव कार्यालयस्य कार्याणि सम्पादयामः। विपणिं गत्वा विना वस्तूनि क्रीणामः च। अद्यत्वे तु एतादृशी स्थितिरस्ति यत्र अन्तर्जालस्य उपयोगं विना वयं किमपि कार्यं कर्तुं सक्षमाः न स्मः। कालान्तरे निःसंशयः वयं सर्वे अस्मिन्नेव निर्भराः भविष्यामः। एतस्य ज्ञानं विना गतिर्न भविष्यति, परन्तु एतेषाम् उपकरणानां प्रयोगेण वयं निष्क्रियाः भवामः। अल्पमपि ज्ञानाय वयं कदापि स्वबुद्धेः प्रयोगः न कुर्मः, अपितु गूगल शरणं गच्छामः। परिवारजनैः सह अपि फेसबुक, व्हाट्सएप च इत्याभ्यां माध्यमाभ्यां वार्तालापं कुर्मः। परस्परसम्बन्धानाम् अद्य तु किमपि महत्त्वम् अस्ति। एतेषाम् उपकरणानां सततप्रयोगेण नेत्रदोषाः जायन्ते, पृष्ठे पीडा भवति, स्मृतेः ह्रासः दृश्यते, कार्येषु एकाग्रता नश्यति, सम्प्रेषणक्षमतायाः विकासः अवरुध्यते, आत्मसम्मानं च क्षरति। यथा अन्येषां वस्तूनां प्रयोगेण लाभाः हानयश्च भवन्ति, तथैव सामाजिकसञ्चारमाध्यमस्य प्रयोगेण अपि भवन्ति। अतएव अस्माभिः अस्य सदुपयोगाः ग्रहणीयाः, दुरुपयोगाः च हातव्याः। तो चलिए दोस्तों पैराग्राफ के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सक्रियायाः इत्यस्य पदस्य विपरीतार्थकं पदं गद्यांशे किम अस्ति। तो पहला क्या है इसमें, ग्रहणीया, सदुपयोगाः, स्वबुद्धेः, निष्क्रियाः। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा निष्क्रियाः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गूगल, फेसबुक इत्यादीनि उपकरणानि कस्मिन् उपलब्धानि भवन्ति। उद्याने या फिर चिकित्सालये या फिर चल दूरभाष यंत्रे या फिर क्षेत्रे। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चल दूरभाष यंत्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संप्रेषण क्षमतायाः इत्यस्मिन् पदे कः समासः वर्तते। षष्ठी तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या फिर आपका द्विगु समास।
तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हातव्याः इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः वर्तते? अक्त्वतु प्रत्यय, तव्यत् प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय या फिर सत्य प्रत्यय। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा तव्यत् प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालांतरे वयं सर्वे अस्मिन्नेव भविष्यामः अस्मिन् वाक्ये रिक्त स्थानं पूरयत्। पहला ऑप्शन क्या दिया है, प्रसन्नाः, क्षुब्धाः, निर्भराः या फिर क्रोधिताः। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा निर्भराः। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अद्यतने अल्पमपि ज्ञानाय वयं कस्य प्रयोगः न कुर्मः। पहला ऑप्शन है स्वबुद्धे, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पत्रस्य, और तीसरा ऑप्शन है नृत्यस्य, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों भोजनस्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पहला स्वबुद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्जालस्य उपकरणानां प्रयोगेन कः दोषः न जायते? पृष्ठे पीड़ा, नेत्र दोषः, क्रिकेट क्रीड़ायाम निपुणता या फिर लास्ट ऑप्शन है स्मृति ह्रासः। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा क्रिकेट क्रीड़ायाम निपुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुत्र गंतुम विना वयं वस्तूनि क्रीडामः। ऑप्शन क्या है, विद्यालयम, आपणम, विपणिम या फिर अरण्यम। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विपणिम। तो चलिए दोस्तों अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उपवने विचरणं कुर्वन् राजकुमारः एकेन विषधरेण दष्टः अभूत्। अचेतनं तं तस्य सहचराः राज्ञे निवेदितवन्तः। सम्पूर्णे राजपरिवारे शोकः आच्छन्नः। एकमात्रं सः एव राज्ञः प्रियतमः उत्तराधिकारी आसीत्। राजवैद्याः तस्य चिकित्साम् अकुर्वन् किन्तु सफलता नैव मिलिता। राजज्योतिषिणां तस्य दीर्घायुष्यं जन्मपत्रतः दृष्ट्वा एकः उपायः कथितः यत् यदि काचित् सती साध्वी स्त्री राजकुमारं दष्टस्थाने स्पृशेत् तर्हि अयं स्वस्थः भवेत्। राज्ञः अनेक पत्न्यः आसन्। राजकुमारस्य जननी अपि तासु एका आसीत्। सा प्रथमं, ततः च क्रमशः सर्वाः अपि राज्ञः राजकुमारं स्पृष्टवत्यः, किन्तु राजकुमारस्य चेतना नैव आयाता। अनेन राज्ञीनाम् असत्यत्वम् अपि प्रकटितम् अभूत्। पुरस्कारलोभेन राज्यस्य अन्याभिः अपि महिलाभिः चेष्टा कृता, किन्तु ताः अपि विफलाः एव अतिष्ठन्। अन्ते तेन एव राजज्योतिषिणा राजा निवेदिता यत् अधुना एव राज्यसीमायाम् एका युवती स्वस्य पत्या सह प्रविष्टा अस्ति। कदाचित् सा कार्य साधयेत्। राजा एकाकी एवं ताम् आनेतुं निर्गतः। ताम् उपेत्य सः अनुनयं विनयं कृत्वा राजभवनम् आनीतवान्। तस्याः स्पर्शमात्रेण राजकुमारः तत्क्षणम् एव सुपोत्थितः इव जागृतः। सर्वेषां हर्षेण मुखकमलानि विकसितानि अजायन्त। विरक्तः राजा स्वयं राज्यार्थं ताभ्यां दम्पतिभ्याम् अवशिष्टं च आत्मजाय समर्प्य तपः तंतुम वनम प्रस्थितः इति। तो चलिए दोस्तों इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, राजा आत्मजाय किम समर्प्य वनम प्रस्थितः। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें धनम, स्वभवनम, अवशिष्टम, राज्यम या फिर लास्ट ऑप्शन है भैषजम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अवशिष्टम राज्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक सम्मेलनम कुरुतु। अधोलिखित तालिका को दोस्तों मिलाना है।
का पार्ट में क्या है? उपवनम, राज्यवैद्याः राज्ञः वनम। और खा पार्ट में है दोस्तों चिकित्सा तपः विचरणम उत्तराधिकारी। दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चौथा पार्ट, यानी कि उपवनम का संबंध है आपका विचरणम से, राजवैद्यः का संबंध है आपका चिकित्सा से, राज्ञः का संबंध है दोस्तों आपका उत्तराधिकारी से, और वनम का संबंध है दोस्तों तपः से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अधोलिखितेषु पदेषु किम पदम अन्येभ्यः भिन्नम आसीत्? पहला क्या है? कथितः, प्रस्थितः, विफलाः, या फिर लास्ट है दोस्तों विरक्ताः। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विफलाः। राजकुमारः केन कारणेन अचेतनः अभूत्? पहला ऑप्शन है दोस्तों विस्थरस्य विषेण, दूसरा ऑप्शन है पुष्पाणाम परागेण, या फिर तीसरा ऑप्शन है फलानाम भक्षणेन, या फिर चौथा ऑप्शन है दोस्तों भूमौ पत्नेन। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पहला पार्ट विस्थरस्य विषेण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजकुमारम प्रथमम का स्त्री स्पृष्टवती? पहला ऑप्शन है राज्ञः पत्न्याः, दूसरा है तस्य जननी, और तीसरा ऑप्शन है राज्यस्य अन्या महिला, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों राज्य सीमा स्थिता युवती। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बी पार्ट तस्य जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुत्पोतिथा इत्यस्मिन् पदे संधि निर्देशम कुरुत? पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें विसर्ग संधि, या फिर गुण संधि, या फिर वृद्धि संधि, या फिर दोस्तों इसमें अयादि संधि। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सीमायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति किंच वचनम अस्ति? तो पहला ऑप्शन है इसमें द्वितीया विभक्ति एक वचन, दूसरा ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, और तीसरा ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति एक वचन, या फिर चौथा ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। तीसरा पार्ट बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अधोलिखितेषु पद्धतिषु का भाषाध्ययनाय मौखिकाभ्यासम भाषायाः औपचारिक विशेषतासु नैपुण्यम च अनिवार्यः मन्यते? श्रव्य भाषावादः, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणम, व्याकरण अनुवाद पद्धति, या फिर समग्र भौतिक प्रत्युत्तरः? तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पहला पार्ट श्रव्य भाषावादः। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एलमः सप्तकक्षायाः एकः छात्रः अस्ति यः चतुर्भाषाभिः संभाषते कन्नड़, हिंदी, आंग्ल भाषा च। यदा सः गृहे पृथिव्यां सह संभाषते तदा सर्वासां चतुर्भाषाणां प्रयोगः स्वच्छन्दतया करोति। विद्यालये सः हिंदी, कन्नड़, आंग्ल भाषाणां च प्रयोगः करोति यतो हि तस्य मित्राणि अध्यापकाः च एताः भाषाः एव जानन्ति। इयं प्रवृत्तिः किम कथ्यते? पहला ऑप्शन है दोस्तों अंतर्भाषिक सामर्थ्यम, ट्रांसलिंगुअल एबिलिटी इसको बोलते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कूट जालम, कोड मेसिंग होता है, या फिर तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कूट स्थानांतरण, कोड मूविंग, या फिर चौथा ऑप्शन है दोस्तों अंतर्भाषा, इंटर लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा पहला पार्ट अंतर्भाषिक सामर्थ्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भाषा अधिगमे विषये अधोलिखितेषु कथनेषु किम सत्यम अस्ति? पहला पार्ट क्या है द्वितीय भाषाधिगमे देशीय प्रथम भाषायाः ज्ञानम व्यवधानम भवति, या फिर दूसरा पार्ट है आपका द्वितीय भाषाधिगमे देशीय प्रथम भाषायाः ज्ञानस्य किमपि प्रयोजनं न वर्तते। तीसरा पार्ट है दोस्तों द्वितीय भाषाधिगमे देशीय प्रथम भाषायाः ज्ञानम सहायकम भवति, और लास्ट पार्ट है दोस्तों प्रथम भाषाधिगमः द्वितीय भाषाधिगमः च पूर्ण रूपेण भिन्नः विशिष्टः भवति। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा तीसरा पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों षष्ठी कक्षायाम एका अध्यापिका शब्दावली शिक्षणार्थम कक्षां चमसः पात्रम
भाण्डानि सम्पुटकाः स्थालीम् इत्यादीनि वस्तूनि आनीतवती। अस्य प्रयोजनं पाकशालायाः वस्तूनां वर्णनं लिखनम् अस्ति। भाषाशिक्षणे एतानि वस्तूनि केन रूपेण ज्ञायन्ते। पहला ऑप्शन है दोस्तों इसमें शिक्षण सामग्री, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपका शिक्षण सामग्री रूपेण प्रयुक्तानि वस्तूनि, या फिर तीसरा ऑप्शन है पाक वस्तूनि, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों वास्तविक जीवन कार्याणि। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा शिक्षण सामग्री रूपेण प्रयुक्तानि वस्तूनि। दूसरा पार्ट दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञापकम ज्ञानम अस्ति। पहला ऑप्शन क्या है, एकस्याः भाषायाः शब्दोच्चारणस्य ज्ञानम। दूसरा ऑप्शन है व्याकरणात्मक विषयानाम ज्ञातनम, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों व्याकरणात्मक विषये त्रुटेः अभिज्ञानम कथम भवेत् अस्य ज्ञानम, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका व्याकरणात्मक विषयम कथम कुर्यात् अस्य ज्ञानम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा व्याकरणात्मक विषयानाम ज्ञानम। दूसरा पार्ट भी दोस्तों इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एकस्याम स्थित्यां छात्रान् विमर्शाधीन विषयस्य प्रतिकूल परिप्रेक्ष्यं दर्शितम् येन ते विषयम् अधिकतरम् अवबुध्यन्ते। एता प्रक्रिया छात्रेषु कस्य संवर्धनम करोति। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों इसका समालोचनात्मक समीक्षा, दूसरा ऑप्शन है प्रक्रियाधारित शिक्षा शास्त्रम, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों समालोचनात्मक साक्षरता, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका साक्षरता विकास है। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता। तीसरा पार्ट दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्भाषिकता किम अस्ति। पहला ऑप्शन है भाषाणाम अध्ययन अध्यापने एकस्याः भाषायाः अन्य भाषां प्रतिसरणम। दूसरा ऑप्शन क्या है, अनेन ज्ञायते यत् कथम भाषाः कालांतरे परिवर्तन्ते, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इयम एकस्याम कक्षायां साधन रूपेण अनेक भाषाणां प्रयोगस्य शिक्षाशास्त्री प्रक्रिया वर्तते, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका इयम शिक्षायां भाषा नीति ही अस्ति यतो ही विद्यालय कति भाषाः पाठनीयाः। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा तीसरा पार्ट बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखितासु प्रक्रियायासु कस्याः प्रयोगः एकस्यां भाषां सम्यक् लेखन शिक्षणाय क्रियते। पहला पार्ट है दोस्तों इसका विचारोत्तोलनम रूपरेखा निर्माणम प्रारूप लेखनम बिंदु निर्धारणम संपादनम या समापनम। विचारोत्तोलनम बिंदु निर्धारणम प्रारूप लेखनम रूपरेखा निर्माणम संपादनम समापनम। विचारोत्तोलनम बिंदु निर्धारणम प्रारूप लेखनम संपादनम रूपरेखा निर्माणम या फिर समापनम, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों विचारोत्तोलनम बिंदु निर्धारणम रूपरेखा निर्माणम प्रारूप लेखनम संपादनम, और लास्ट में आपका समापनम। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका चौथा पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञानस्य एकस्याः कक्षायाः छात्राः कक्षीय व्याख्यानस्य मुख्य प्रतिपाद्यम् अवगन्तुं प्रयतन्ते तस्माच्च मुख्य बिन्दून् लिखन्ति। कुशलता इयं ज्ञायते, अध्ययन कुशलता, श्रवण कुशलता, लेखन कुशलता या फिर संज्ञानात्मक कुशलता। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अध्ययन कुशलता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयम एकः प्रश्नः अस्ति पठित्वा ज्ञायतां यत् प्रश्नानां कया श्रेव्या अस्य सम्बन्धः अस्ति। लघुबालिकायाः कथां पठित्वा भवान् तस्य दुखेन कष्टसम्मुखी भूत्वा च तस्याः साहसेन भावुकताम् अनुभवति। भवान् लघुबालिकायाः प्रशंसार्थं ताम् एकं पत्रं लिखिष्यति। 20,100 शब्दयुक्तम एकम पत्र लिखत। ऑप्शन क्या है दोस्तों,
पहला ऑप्शन है अभिव्यक्तिपूर्णाः प्रश्नः, दूसरा ऑप्शन है दीर्घ उत्तर प्रश्नः, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बहिर्वेशितः प्रश्नः, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका बहुविषयः प्रश्न। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बहिर्वेशितः प्रश्न। तीसरा पार्ट दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अष्टम कक्षायाः एकः अध्यापिकाः पंचवाक्ययुक्तम् एकं पाठम् आङ्ग्लभाषया द्विवारं पठति। सा स्वछात्रान् सावधानं पाठं श्रोतुं निर्दिशति। तदा सः तान् चतुर्थछात्रयुक्तेषु वर्गेषु कार्यं कर्तुं कथयति यत् छात्रैः पठितपाठस्य सदृशपाठं पुनर्लेखनीयं न तु तदैव पाठम्। अयं गतिविधि कथ्यते। पहला पार्ट क्या है, लेखन कार्यक्रम, या फिर आपका गद्यांशम श्रुतलेखा, या फिर तीसरा पार्ट है दोस्तों सामूहिक श्रुतलेखा, या फिर लास्ट पार्ट है दोस्तों आपका श्रवण कार्यम। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा श्रवण कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अनेन शैक्षणिक भाषायाम अथवा विविध पाठ्य विषयक भाषायां प्रावीण्यं प्रतिसंकेतः क्रियते। अंतर्भाषा प्रावीण्यम, मूल अंतर्वैयक्तिक संप्रेषणम प्रावीण्यम, संप्रेषणात्मक भाषा प्रावीण्यम, या फिर संज्ञानात्मक शैक्षणिकम भाषा प्रावीण्यम। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा चौथा पार्ट संज्ञानात्मक शैक्षणिकम भाषा प्रावीण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भाषा शिक्षण विषये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्मिन् किम सत्यम नास्ति। पहला पार्ट क्या है कि त्रिभाषा सूत्रांतर्गतम एकस्याः शास्त्रीय भाषायाः अध्ययनम। दूसरा पार्ट क्या है त्रिभाषा सूत्रांत अंतर्गतम मातृभाषायाः गृहभाषायाः अध्ययनम। और तीसरा पार्ट है दोस्तों इसका त्रिभाषा सूत्रांत अंतर्गतम भारतीय भाषाणाम अध्ययनम। या फिर चौथा पार्ट है इसका त्रिभाषा सूत्रांत अंतर्गतम भाषा रूपेण आंग्ल भाषायाः अध्ययनम। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका है पहला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों त्रिभाषा सूत्र विषये किम सत्यम अस्ति। पहला पार्ट क्या कह रहा है सर्वे बालकाः अंग्रेजी माध्यमेन गृहभाषा माध्यमेन तेषां विद्यालयीयां शिक्षां प्रारम्भन्ते अनन्तरं ते उच्च विद्यालयस्य समाप्तिपर्यन्तं द्वै अन्ये भाषे शिक्षन्ते। दूसरा पार्ट क्या है सर्वे बालकाः स्वराज्यभाषया विद्यालयी शिक्षायां प्रारम्भन्ते अनन्तरम् उच्च विद्यालयस्य समाप्तिपर्यन्तं द्वि अन्ये भाषे शिक्षन्ते। तीसरा पार्ट है दोस्तों इसका सर्वे बालकाः राजकीय भाषा हिंदी माध्यमेन विद्यालयीं शिक्षां प्रारम्भन्ते अनन्तरम् उच्च विद्यालयस्य समाप्तिपर्यन्तं द्वि अन्ये भाषे शिक्षन्ते। और लास्ट पार्ट है दोस्तों इसका सर्वे बालकाः मातृभाषया गृहभाषया विद्यालयीय शिक्षां प्रारम्भन्ते अनन्तरम् उच्च विद्यालयस्य समाप्तिपर्यन्तं द्वि अन्ये भाषे शिक्षन्ते। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका चौथा पार्ट है। और ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की क्लास का देखते हैं अधिगम परिणामः छात्रं समर्थीकर्तुं प्रयतन्ते। पहला ऑप्शन है दोस्तों इसका मापन योग्य नियम सहितम व्याकरणात्मक ज्ञानम अग्रहीतुम। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों माप्य नियम सहितम योग्यतम गृहीतुम। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सर्व कौशल विषयकान न्यूतनम स्तरान अधिगृहीतुम। और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका माप्य नियम सहितम भाषा रचकान अग्रहीतुम। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा दूसरा पार्ट माप्य नियम सहितम योग्यतम गृहीतुम।